एक धनवान महिला किसी साधक से इतनी अधिक प्रभावित हुई कि उसने साधक के रहने के लिए एक अच्छी सी कुटिया बनवा दी। वह दोनों वक्त साधक के लिए घर से बनवाकर भोजन भेजने लगी। साधक कुटिया में रहता और प्रेम पूर्वक भोजन कर अपनी साधना में लीन हो जाता। इसी तरह से 20 वर्ष बीत गए। उस महिला ने एक सुंदर युवती को उस साधक के पास यह जांचने के लिए भेजा कि साधक ने कितनी सिद्धि प्राप्त की है। उस महिला ने युवती को यह आदेश भी दिया कि वह साधक को रिझाने की पूरी कोशिश करे। युवती साधक के पास पहुंची और उससे लिपट गई। वह उसे चूमने लगी, उसका शरीर सहलाने लगी। साधक ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारा यह सब करना व्यर्थ है सुंदरी। मैं तो उस बूढ़े वृक्ष की तरह हूँ जो सर्दी गर्मी सहता हुआ वर्षों से एक चट्टान पर खड़ा है। उसमें न कोई ऊष्मा है और न कोई उम्मीद। ऐसा कहकर साधक आंखें मूंद कर बैठ गया। युवती लौटी। उसने सारी बातें मालकिन को जाकर बताईं। मालकिन ने पूछा, क्या वह और कुछ नहीं बोला? नहीं, युवती ने बताया। कुछ पूछा भी नहीं कि कौन हो, क्या कर रही हो, क्या चाहती हो? नहीं। धनवान महिला गुस्से से उबल पड़ी। उसने आदेश दिया कि साधक की कुटिया जला दी जाए और उसे धक्के मारकर भगा दिया जाए। वह कहने लगी, सोचो 20 साल मैंने उसे प्रेम पूर्वक रखा, खिलाया पिलाया, और उसकी साधना इतनी ही रह गई कि उसने वासना खत्म कर ली। प्रेम का क्या हुआ? आचार्य श्री इस कथा को पढ़ने के बाद शीर्षक की भूमिका समझ नहीं आई। क्या सामान्य लोग संत का प्रेम समझने में ही अक्षम होते हैं? कृपया इस कथा पर प्रकाश डालने की अनुकंपा करें। प्रणाम। परेश, तुमने जो कहानी भेजी है वो बड़ी मिश्रित कहानी है। ये वास्तव में मौलिक रूप से एक ज़ेन कथा है। इसका ये जो अनुवाद किया गया है, ये अनुवाद ही भर नहीं है, इसमें बहुत बहुत कुछ जोड़ दिया गया है। इसमें कितने ही वाक्य संवाद ऐसे जोड़ दिए गए हैं जो कि मूल कथा में हैं ही नहीं। मूल कथा इतनी सी ही है कि एक साधक था, एक धनवान स्त्री ने उसके लिए कुटिया वगैरह बनवा दी और वो उसकी सेवा भी करती थी। फिर कई सालों बाद, शायद 20 साल बाद ही, उस साधक की परीक्षा लेने के लिए उस स्त्री ने एक युवती को इस साधक के पास भेजा। युवती ने जाकर रिझाने वगैरह की काफ़ी कोशिश की और साधक ने उत्तर दिया कि तुम्हारे ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अब इन चीज़ों से अप्रभावित रहता हूँ। तो उस युवती ने लौट के उस स्त्री को ये सारा हाल बताया और वो स्त्री काफ़ी अप्रसन्न हुई और उसने उस साधक को उस कुटिया से निकाल दिया। इसके बाद जितनी बातें तुम्हारी कहानी में हैं वो मूल कहानी में उपस्थित नहीं है, ये बाद में किसी ने खुद ही जोड़ दी हैं। कहानी का आशय सीधा साफ है। कुछ न होने का अर्थ ये भी नहीं होता कि आप कह दें कि मैं वो हूं जिसे अब स्त्रियों से कोई मतलब नहीं। जब आप वो थे जिसे स्त्रियों से एक विशेष प्रयोजन था, तब तो आप कुछ थे ही, और अब आप यदि वो हो गए जिसे स्त्रियों से कोई प्रयोजन होता ही नहीं, तब भी आप कुछ हैं ही। आप एक ध्रुव से कूदकर दूसरे ध्रुव पर आ गए हैं, बस। ये कोई आध्यात्मिक तरक्की हुई ही नहीं।
कोई आम युवक होता है, उसके लिए भी कुछ आवश्यक हो जाता है। आवश्यक क्या है उसके लिए कि कोई अगर आई है सुंदर स्त्री, उसको रिझा रही है, तो वो इस निमंत्रण का उत्तर दे, तूने मुझे आमंत्रित किया है काम क्रीड़ा के लिए, मैं तेरा आमंत्रण स्वीकार करता हूं। ये उसके लिए करीब करीब आवश्यक ही हो जाता है, वो ठुकरा नहीं सकता। जिस चीज को तुम जरूर ही करो वो तुम्हारे लिए क्या कहलाई? आवश्यक। तो आम युवक के लिए आवश्यक हो जाता है कि अब लड़की आई है और इतना मुझे बुलाती है, रिझाती है, तो मुझे इसकी ओर जाना ही। उत्तेजना बढ़ ही जाती है। और ये सन्यासी ये दर्शा रहा है कि इसने भी अपने लिए आवश्यक बना लिया है कि कोई अगर स्त्री आई है तो उसको तो मैं ठुकरा ही दूंगा। तो अब आम युवक और इस सन्यासी दोनों में एक बात साझी हो गई ना। क्या बात? दोनों के पास एक धारणा आवश्यक रूप से मौजूद है। दोनों ने किसी न किसी बात को आवश्यक बना लिया है। आम युवक किस बात को आवश्यक बनाता है? कि आई है तो अपनाओ, आमंत्रण मिला है तो दावत में जाओ। और इस सन्यासी ने अपने लिए क्या आवश्यक बना लिया? कि आई है तो ठुकराओ। और जब भी आप अपने लिए कुछ आवश्यक बना लेते हो, आप धारणा के गुलाम हो जाते हो। अब आपका सत्य से कोई लेना देना नहीं। आवश्यक सिर्फ एक को मानना, वो जो अवश्य ही है, वो जिस पर तुम्हारा कुछ बस नहीं चलता, वही अवश्य है। अवश्य, बाकी कुछ अवश्य नहीं। जब बाकी कुछ अवश्य नहीं तो कुछ भी आवश्यक कैसे हो गया? तुमने कैसे कह दिया कि आवश्यक रूप से तुम्हें इस स्त्री को ठुकराना ही है, वापस ही भेजना है? इतना ही नहीं, तुमने अपने बारे में 2-4 बातें और बता दी बकौल कथाकार, कि मैं तो चट्टान पर खड़ा हुआ बूढ़ा पेड़ हूं जिसमें न पत्ती है न कोई जीवन। तू मुझे नाहक ही उत्तेजित कर रही है स्त्री। तुमने तो अपनी एक पहचान ही बता दी। और अध्यात्म तो होता है पहचानों से मुक्ति। कहीं बेहतर होता है कि तुम शून्य शिखर पर ही विराजते। तुमने पहले से तय करके ना रखा होता कि स्त्री आएगी तो उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। वो आई थी खुले मन के साथ, बिना किसी धारणा के बातचीत ही कर लेते, पूछ ही लेते, तू कौन, तेरा नाम क्या, किसने प्रेरित किया तुझे, काहे को आई। ये सब तुमने कुछ नहीं। तुम्हें जैसे कोई यंत्र की तरह बताकर चला गया हो कि स्त्री देखना तो अमुक बात बोलना। यंत्रवत हो जाने का नाम थोड़े ही है अध्यात्म। अध्यात्म का तो अर्थ होता है एक हरी चेतना, एक जीवंत चेतना। वो जीवंत चेतना जड़ नहीं होती ना, वो तो प्रत्येक और परमात्मा को ही देखती है। उसे अपने लिए कोई खतरा नजर नहीं आता। उसने अपने इर्द गिर्द बाड़ नहीं खड़ी कर रखी होती। वो ये नहीं कहती कि औरत आए तो बीच में कटीली एक बाड़ रहे ताकि औरत पार न कर पाए उसको। ये काम तो डरे हुए लोग ही करते हैं कि अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाएंगे। और जो अध्यात्म में आगे बढ़ गया उसे डर कैसा। कोई अगर इस तरह की बाड़ लगाकर बैठा है
कोई अगर पहले से ही किसी काम को करणीय और किसी काम को अकरणीय मानकर बैठा है तो उसने कुछ आध्यात्मिक तरक्की करी नहीं 20 सालों में। महिला को क्रोध आना जायज था, उसने कहा ये 20 साल से भाड़ ही झोंक रहा है। पहले इसको काम वासना ने पकड़ रखा था, पहले इसके मन के केंद्र में बात बैठी थी कि स्त्री मिले तो उसकी ओर जाना है, और अब इसने ये बात पकड़ ली है कि स्त्री मिले तो उसकी ओर नहीं जाना है, उसको भगा देना है। अभी भी ये जीव देखता है तो कहता है पुरुष और स्त्री, इंसान इसे नहीं दिखाई देता। नहीं तो कुटिया में आई थी तेरी, चाय पिला देता, चाय काहे ना पिलाई। और क्या पता क्या दर्द है उसे, क्या दुख है जो तेरे पास आई है, नाच गा रही है, क्या पता पागल ही हो। और तू उसको बता रहा है कि अरे सुंदरी तेरी कोशिश निरर्थक है, मैं तो अचल वृक्ष हूं। ये सब तो धारणागत शुष्कता की निशानी है। कामुक और कामांध उनको ही मत समझना जो लड़कियों के पीछे भागते हैं परेश, जो कहते हैं कि स्त्री की छाया से भी दूर रहो, वो भी काम के ही मारे हुए हैं। जो कहते हैं कि औरत को अगर स्पर्श भी कर लिया तो गड़बड़ हो गई, ये भी वासना के ही मारे हुए हैं। जो कहते हैं औरत का चेहरा भी देख लिया तो हम हिल जाएंगे, हमें उत्तेजना पकड़ लेगी, ये भी वासना के ही बहुत मारे हुए हैं। कह तो रहा हूं कि इनको इतने बड़े शरीर में सिर्फ लिंग दिखाई देता है, जीव नहीं दिखाई देता, इंसान नहीं दिखाई देता। ये कहानी सीधे सीधे सीख है, खास तौर पर उन लोगों को जो सोचते हैं कि अध्यात्म का और वैराग्य का मतलब होता है कुछ चीजों को त्याग देना या कुछ व्यक्तियों को त्याग देना। यहां तो कुछ व्यक्तियों को त्यागने की भी बात नहीं हो रही, यहां तो आधी मानवता को त्यागने की बात हो रही है कि भाई ये खतरनाक है, इनसे दूर रहो, इनसे बच के रहो। बच के रहे भी एक बार को तो वो जो साधना की पहली अवस्था में हो, वो शायद विधि की तरह ये कह भी सकता है कि अभी मेरी जो हालत है, मुझे ऐसी जगहों से बचना चाहिए जहां उत्तेजना की आग भड़कती है। उसको तो फिर भी ये शायद शोभा देता है कि वो कहे कि मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाऊंगा जहां शायद मैं बहक सकता हूं, फिसल सकता हूं। पर आप तो 20 साल वरिष्ठ साधक हैं, वेटरन हैं। कोई मिलेगा तो कहेंगे हम सीनियर सन्यासी हैं, और फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि अरे सुंदरी तू क्यों मुझे लुभाती है। सुंदरी भरी है, इंसान नहीं है। शम दम इनका महत्व होता है निश्चित रूप से। स्त्रियों से दूर रहना पुरुषों के लिए एक प्रकार से मन के निग्रह की विधि है, अपने आप को अनुशासन में रखने की विधि है। मैं फिर कह रहा हूं, ये विधि कभी कभी ठीक होती है। ये विधि आरंभिक अवस्था के लिए कुछ दिनों के लिए ठीक है,
पर इसको आप नियम ना बना लें, इसको आवश्यक ना बना लें। जिसने इसको आवश्यक बना लिया वो एक फंदे से छूटकर दूसरे फंदे में फंस गया।